मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु विशाच। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की दूसरा महाधिकार और इसकी 18वें नंबर की गाथा है। 141 आता है क्रम में। इसमें जीव का लक्षण कहा आचार्य परमात्मा ने। तो जीव का लक्षण ये ना कहा कि जो हिले चले सो जीव, अथवा कि जो चार गतियों में देव रूप मनुष्य रूप त्रियंच रूप आदि पाया जाए वो जीव, ये लक्षण नहीं कहा। लक्षण कहा कि यह जीव पदार्थ अमूर्तिक है, ज्ञानमय है और परमानंद रस के स्वभाव से अनुभव में आने रूप आनंद स्वरूप है। आया ना ये? और निर्नित्य है, अनादि अनंत अविनाशी तत्व है और निरंजन है। मिथ्यात्व राग देश के किसी भी अंजन का इसमें प्रवेश नहीं है। यह नित्य निरंजन नाथ है, वह जीव है। लो, जीव का लक्षण क्या बनाया आचार्य योगेंद्र देव ने कि वह अमूर्तिक है, फिर कहा कि ज्ञानमय है, फिर कहा कि परमानंद के रस रूप स्वाद में आने वाला आनंद रूप है, नित्य है, निरंजन है। तो ये जो मोह राग देश के परिणाम अभी पर्याय में अपने को अनुभव में आ रहे हैं, ये जीव नहीं है, क्योंकि जीव तो निरंजन है। ये अंजन है। मोह राग द्वेष अंजन है, मलिनता है, मेल है, अशुद्धता है। तो ये जीव का स्वरूप ही नहीं है। तो अभी जो वर्तमान में उपयोग जो ज्ञानमय हमारा है, उस उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति है। और उस काल में यहाँ परिणति में जो राग द्वेष और राग द्वेष से एकत्व रूप मोह खड़ा है, वह अनुभव में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान वर्त रहा है ना। तो ज्ञान तो जानना और वेदना दोनों कार्य एक साथ करता है। तो वेदन में जो मोह राग देश मलिनता अंजन असुचिता जो अनुभव में आ रही है, तो आज नक्की कर दो कि वो जीव का स्वरूप नहीं है। क्यों? कि आचार्य भगवंतों ने उसे जीव कहा ही नहीं। निरंजन शब्द आया था ना, नित्य है, निरंजन है। और ये जो रागादि भाव हैं,
जिसे मैं अनादि से अनुभव करता हुआ मैं रूप मान रहा हूँ, वे अनित्य हैं और अंजन हैं, और मैं नित्य हूँ और निरंजन हूँ। तो ये लक्षण ही नहीं बनाया। अभी अपनी इसकी चर्चा गुरुदेव श्री की अपन ने आधा प्रवचन 111 नंबर सुना था, फिर आधा कल सुना था, आज फिर आधा प्रवचन इसी गाथा पर आया, और भी चर्चा आगे आएगी क्योंकि महत्वपूर्ण गाथा है। और चूंकि आज आवाज़ में आज भी थोड़ी सी तकलीफ थी और शायद कल नहीं रहेगी। अपने सामने दो लक्षण की चर्चा हो चुकी, एक तो अमूर्तिक है ये आत्मा और ज्ञानमय है ये आत्मा, है ना। अब तीसरे लक्षण की चर्चा, आज एक ही लक्षण चला 30 मिनट 28 मिनट जो भी चला, कि यहाँ से देखते हैं अपन, पेज नंबर है 318। वीतराग भाव परमानंद रूप एक, ये जीव का लक्षण, ये मेरा लक्षण, ये आत्मा का लक्षण। वीतराग भाव परमानंद रूप एक एक स्वरूप, वजन है यहाँ पर, एक स्वरूप। इस पर क्यों वजन है कि ये जो अनादि से पर्याय में उदित होते जो आत्मा के स्वरूप रूप नहीं है, ऐसे रागादि भाव अनेक हैं, और जो ज्ञान की प्रति समय परलक्षी दशा में अनेक प्रकार के विषयों को जानती हुई ज्ञान का परिणाम परिणति, वह भी अनेक रूप है। और यह चैतन्यमय आत्मा वीतराग भाव परमानंद रूप आत्मा एक रूप है, एक स्वरूप है। ये पहचान होती है, ये लक्षण की बात चलती है ना इस गाथा में, ये पहचान है। जो अनेक रूपता से भासित हो वह मैं नहीं, और जो एक रूप स्वरूप सदैव एक रूप स्वरूप रहे, जो सदृश सदृश भाव है, जो सदैव एक रूप स्वरूप ही अनुभव में आए, वह मैं हूँ। यानी मैं जब स्वयं सन्मुखता रूप उपयोग से परिणत हूँ तो अलग रूप आए, और अगली बार जब मैं स्वरूप का लक्ष्य करूं तो अलग आए, फिर अगली बार करूं तो अलग आए, तो समझना ये मेरा स्वरूप नहीं। इससे क्या लाभ हुआ जानने से? बात तो अभी यहीं रुकी है एक स्वरूप पे। जानने का लाभ क्या हुआ कि ये जो कदाचित स्वरूप चिंतन के काल में अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतवन हो, चिंतन मंथन हो, उस काल में कषाय की मंदता का भाव अनुभव में आता है, क्योंकि बहिर्लक्षी है ना, चिंतवन बहिर्लक्षी भाव है, और चिंतवन से पार निर्विकल्प अनुभूति वह वास्तव में वह स्वयं सन्मुखता में उत्पन्न होती है। तो वो जो कषाय की मंदता का भाव है, तो कभी चिंतवन में किसी रूप, और कभी चिंतवन में किसी रूप, और कभी चिंतवन में किसी रूप अनुभव में आता है। इसलिए यह निर्णय रखना कि यह मेरा स्वरूप नहीं। होता है ना ऐसा कि जब अनेक बहर स्थित भावों को निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर एक अपने चिद्रूप रूप स्वरूप ज्ञायक परमात्मा का चिंतवन हो विकल्पात्मक, जैसे अंतर्जल्प कहते हैं, ऐसा विकल्पात्मक जब चिंतवन हो तो वहाँ पर नियम से राग उत्पन्न होता है। लेकिन वह राग इतना उस समय कषाय मंद है, बहुत मंद है, लेकिन एक स्वरूप नहीं है।
उसमें स्वाद भेद होता है, उसमें स्वाद में अंतर होता है। इसलिए क्या निर्णय निकला कि मेरा जो लक्षण है वह तो एक रूप एक स्वरूप भाव, वह मेरा लक्षण है। वीतराग भाव परमानंद रूप एक एक स्वरूप। गुरुदेव फरमाते हैं ये परिणति की बात है अभी, है ना। वीतराग परमानंद रूप एक परिणति की बात है। ये वस्तु एक रूप है त्रिकाल, उसे एक रूप परिणति से जान, वह एक रूपता से स्वाद में आएगी। उस स्वाद की परिणति एक रूप है। अलग अलग प्रकार के स्वाद को स्वादती हुई जो ज्ञान की परिणति है वह आत्म स्वरूप को लक्ष्य करती हुई नहीं है। आत्म स्वरूप को लक्ष्य करती परिणति तो एक रूपता के स्वाद वाली है। देखो अब गुरुदेव ने एक शब्द बोला है, गंभीर है, अनेक प्रमाण नहीं काम आए, ऐसा कहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ? अनेक प्रमाण काम नहीं आते। इससे क्या कहना है कि ये जो आत्मा के संबंध में अनेक प्रकार के कथनों से उसके अनेक गुण भेदों के रूप स्वरूप को, उसके पर्यायों के प्रकारता को केवल ज्ञान रूप पर्याय, सिद्ध रूप पर्याय, संसारी पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय आदि भेद, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुण भेद, ये जो अनेक प्रकार की प्रमाण स्वरूप वस्तु है ये काम नहीं आएगी अनुभव में। इससे ये लक्षित होने वाला नहीं है। ये तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप अनेक अनंत गुणात्मक वस्तु जो है इसके सर्व गुण भेद पर्याय भेद को गौण करके एक रूप द्रव्य स्वरूप को जो तुम लक्ष्य में लोगे तो वह काम आएगा, वहां प्रयोजन सिद्ध होता है। अनेक प्रमाण काम नहीं आते हैं। देखो नीचे 3 पंक्ति छोड़कर, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप अमृत के रस के स्वाद से कितना भरा है। देखो यानी ये बताना चाहते हैं आचार्य योगेंद्र देव कि स्वाद कैसा आता है जब यह आत्मा उपयोग की वर्तमान पर्याय का विषय बनता है, लक्ष्य में आता है। जब वर्तमान उपयोग दशा उसको आश्रय करती है तो वहाँ कुछ स्वाद आता है कि नहीं आता है? कि आता है तो कैसा आता है? अतीन्द्रिय सुख स्वरूप अमृत के रस का स्वाद, उससे जानो। भाई शक्कर कैसे जानना? कि मीठेपन के स्वाद से। नमक कैसे जानना? कि खारेपन के स्वाद से। और कैसे जानोगे बताओ? शक्कर जानना, मिश्री है शक्कर है जानना है, तो शक्कर को कैसे जाना? कि मीठेपन के स्वाद से। तो ये चैतन्य परमात्मा कैसे जाना? कि अतीन्द्रिय सुख रस के स्वाद से। उसका अर्थ ऐसा कहना चाहते हैं कि इसे जानने के लिए निमित्त और व्यवहार की अपेक्षा है नहीं। कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं, किसी व्यवहार शुभ राग की अपेक्षा नहीं। यहाँ तो एक अपना वर्तमान उपयोग, त्रिकाल उपयोग स्वरूप आत्मा को विषय करे तो वहाँ अतीन्द्रिय सुख रस के अमृत का स्वाद आता है। वह स्वाद घोषणा करता है कि मैं यह एक रूप स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ। ज्ञानमय आया था ना, लोग जो चिल्लाट मचाते हैं ना, सब व्यवहार से निश्चय होता है। प्रभु ऐसा नहीं है। व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा नहीं है। देखो आगे क्या कहा,
तू ऐसा पंगु नहीं है, तू ऐसा लाचार नहीं है कि तुझे दूसरे के सहारे की जरूरत पड़े। तो व्यवहार में किसका सहारा है? कि व्यवहार में नियम से निमित्त का सहारा है। व्यवहार है भेद रूप, और जो व्यवहार वृत्ति है वो निमित्तों के आलम्बन में खड़ी होती है। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, मनन, बोलो इसमें निमित्त पर द्रव्य है कि नहीं? भक्ति, पूजा, बहुमान, वंदना, इसमें अर्चना, आराधना, इसमें निमित्त है ना वीतरागी देव शास्त्र गुरु, है ना। शास्त्र स्वाध्याय में शास्त्र निमित्त है, स्वाध्याय में और चिंतन में, मंथन में, मनन में गुरु निमित्त है, शास्त्र निमित्त है। तो ये निमित्त की जरूरत है इसको। तो जो निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न हो, ऐसे राग की हमें अपेक्षा नहीं, क्योंकि हम क्या कोई पंगु लाचार हैं? हम तो अपने अनंत बल के परिपूर्ण भाव से भरे हुए, अनंत आनंद के भाव से भरे हुए और ज्ञान की सर्वज्ञता सर्वदर्शिता के भाव से भरे हुए परिपूर्ण तत्व हैं। तो परिपूर्ण तत्व को किसी की मदद की क्या जरूरत है? बोलो, पंगु है क्या जो व्यवहार से यह आत्मा प्राप्त होगा? तो व्यवहार की क्यों निषेध है? अरे व्यवहार पर के लक्ष्य से होता है, पर के आश्रय से होता है। तो जिस कार्य में पर का आश्रय हो, तो फिर उसका अर्थ ये हुआ कि मैं पंगु हूं। पर का आश्रय लेना पड़ा ना। देखो ये तर्क गुरुदेव के देखो जरा। व्यवहार से निश्चय होता है प्रभु ऐसा नहीं हो, तू ऐसा पंगु नहीं है, तेरी महिमा को कलंक लगता है। बोलो, मैं चैतन्य ज्ञानमय अमूर्तिक तत्व परमानंद के रस के आस्वाद से जानने में आने वाला नित्य निरंजन परिपूर्ण तत्व हूँ। ये किसी अन्य के आश्रय से जाना जाए, इसकी महिमा को कलंक लगता है। क्योंकि इसकी महिमा तो ये तो स्वयंभू भगवान है ना। स्वयं सिद्ध स्वयंभू, दो शब्द बोले, स्वयं सिद्ध स्वयंभू। स्वयं सिद्ध माने अहेतुक सत्स्वरूप सत्तावान पदार्थ हूँ, और स्वयंभू माने उस पदार्थ की प्रतीति, उसका संचेतन और उसकी पूर्णता की प्राप्ति मुझे मेरे स्वयं से होती है। स्वयं भू, भू माँ भू धातु है ना, भू माने परिणमना, भवन होना। स्वयं से ही मैं स्वयं रूप परिणमूं, ऐसा स्वयंभू तत्व हूं। किसी की आश्रय की अपेक्षा नहीं है। यदि ऐसा तुमको लगता हो कि देव शास्त्र गुरु से, शास्त्र स्वाध्याय से, अन्य प्रकार के पर निमित्तों के आश्रय से, किसी प्रकार से मैं अपने आत्मा को अपनी परिणति में स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष अथवा पूर्ण प्रत्यक्ष कर सकता हूं, तो तेरी महिमा को कलंक लगता है। बात तो गंभीर है। व्यवहार से होगा तो पूछते हैं गुरुदेव, अंकुर आपसे पूछते हैं गुरुदेव, व्यवहार से होगा जो कोई कहे तो उससे पूछते हैं गुरुदेव, भैया क्या राग से होता है? यह वीतरागी तत्व वीतरागता से प्राप्त होता है या कि फिर राग से प्राप्त होता है? स्वयं विचार करो, स्वयं निर्णय करो। अपनी जो पहले की
समझ है, अपन ने पहले जो कुछ भी समझा जाना है, अथवा जहाँ अपन ने जिस वासना को बसा रखा है, उसको जरा अभी हाशिए पर ले लो, दरकिनार करो, साइड कर दो। और यहाँ जो आचार्य परमात्मा तेरा लक्षण बताते हैं, उस लक्षण से अपने को जानने के लिए निर्णय करो। युक्ति से करो, लॉजिक से करो, न्याय से करो, 100 बार अंदर में स्वीकार हो तब करो, लेकिन दिशा तो पकड़ो। पुराने सब आग्रह को एक बार अलग तो करो। देखो, राग की, व्यवहार की जिसे अपेक्षा नहीं, अरे जिसे जानने के लिए निर्मल परिणति की अपेक्षा है, जो निर्मल परिणति से जाना जाता है, ऐसा यह तत्व है। 320 पेज पे आते हैं और यहाँ थोड़ी गंभीर चर्चा है। 2 पैराग्राफ में है, चर्चा बहुत गंभीर है। मैं बार बार इसलिए गंभीर कह देता हूँ कि कोई उपयोग में चंचलता हो, स्थिरता थोड़ी कम हो रही हो, तो उपयोग को थोड़ा एकाग्र कर लो, जिससे यहाँ जो पूज्य गुरुदेव श्री अपने को बताना चाहते हैं, वो बात अपने को उसका भाव भाषण हो सके, समझ में आ सके कि क्या कहना चाहते हैं। दरअसल शब्द तो वे ही के वे ही रहेंगे, शब्द कोई नए नहीं आएंगे, लेकिन उन्हीं शब्दों के द्वारा कहना कितना गंभीर भाव है, इसलिए थोड़ी उपयोग की एकाग्रता अपेक्षित है। थोड़ी, और ऐसा भी न समझना कि ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। यदि समझ में नहीं आना होती तो गुरुदेव ने सुनाई क्यों? समझ में आने लायक थी तभी तो कही ना। यहां तो मुझे दूसरा कहना है, जरा बात दूसरा विषय आ गया है, अच्छे से देखना है ना। बार बार मैं कह रहा हूं, अच्छा भी नहीं है ज़्यादा कहना, पर मैंने कह दिया कि विभुत्व और प्रभुत्व ये प्रत्येक शक्ति में इनका रूप है ना। विभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति 7वें 8वें नंबर की शक्ति है। 47 शक्तियों का जो क्रम आया है ना परिशिष्ट में, तो एक संक्षेप में विभुत्व और प्रभुत्व का अपन भाव समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। विभुत्व माने व्यापकता की शक्ति, संक्षेप में भाव। विभुत्व यानी व्यापकता की शक्ति, कि एक गुण में अनंत गुण व्यापक होए, ऐसी शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति। क्यों व्यापक क्यों हो कि सुनो, कि आत्मा एक अभेद अखंड पदार्थ है ना, और उसके अनंत गुण उसके असंख्यात प्रदेश में व्यापक है ना। जहाँ ज्ञान है वहीं दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण हैं। तो ये व्यापकता समझना। अब जब एक ही वस्तु में अनंत गुण उसके चप्पे चप्पे पर पसरे हुए हैं, तो एक गुण जो अपने गुण रूप है वह तो उसी गुण रूप है, लेकिन उस गुण में अनंत अनेकों गुण का रूप है। क्यों? क्योंकि वस्तु एक अभेद अखंड है और उसके अनंत गुण उसके असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में पसरे हुए हैं। ठीक है। एक छोटा सा दृष्टांत, सोना है ना, सोना, तो सोने में अपन 3 गुण मुख्यता से कहते जानते समझते हैं, चिकनापन, पीलापन, भारीपन। तो जो सोने का पीलापन देखो
तो पीलापन है वो चिकनापन नहीं है, और चिकनापन है वो पीलापन नहीं है, पीलापन है वो भारीपन नहीं है। ख्याल में आई बात? पीला है वो वर्ण गुण का भाव है, चिकना है वह स्पर्श गुण का भाव है, ऐसे समझो। तो जो पीला है वो चिकना नहीं, और चिकना है वो चिकना है, पीला नहीं। लेकिन जो पीलापना प्रकट है उसमें चिकनाई का भाव है कि नहीं? ख्याल में आई बात? आई चंद्रेश भाई, बात ख्याल में आई? जो पीलापना है उसमें चिकनाई है कि नहीं? और जो चिकनाई है सोने में उसमें पीलापना है कि नहीं? लेकिन क्या पीलापना चिकना है कि चिकना है वो पीला है? पीला पीलापन है, चिकना चिकनापन है। पीलेपन में चिकनेपन का रूप है और चिकने में पीलेपने का रूप है। फिर दोबारा, क्योंकि जो भाषा यहाँ आएगी उसी भाषा को अपन कैच करते हैं दृष्टांत से। पीलापन पीलेपन रूप, और पीलेपन में चिकनाई आदि अनेक भावों का, गुणों का रूप। समझ गए? अब प्रभु विभुता की बात चलती थी। विभुत्व माने व्यापक होना, पसरना, और प्रभुता माने ईश्वरता। प्रभुता माने ईश्वरता। ईश्वरता का अर्थ है कि अपने, वो है ना, उसका क्या शब्द है, स्वतंत्रता से शोभायमान प्रभुत्व शक्ति। तो वह ऐसा अपनी स्वतंत्रता से शोभायमान भाव है कि उसे दूसरे की जरूरत नहीं है ना। पहले राजाओं वाला राज होता था ना, तो राजा किसे कहते हैं? राजा को प्रभु भी कहते हैं, राजा को ईश्वर भी कहते हैं। राजा को राजा प्रभु ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे अपने कार्य के लिए किसी की मंजूरी या किसी की जरूरत नहीं, वो तो प्रभु है। इसका नाम है ईश्वरता, प्रभुता। तो प्रभुत्व शक्ति क्या हुई कि स्वतंत्रता से शोभायमान जो भाव है वो प्रभुत्व है, और व्यापक पने का जो भाव है वो विभुत्व है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। विभुत्व और प्रभुत्व ये प्रत्येक शक्ति में इनका रूप है। आनंद शक्ति है, आनंद गुण है, उसमें भी विभुत्व शक्ति का रूप है। आनंद है ना, आनंद गुण, आनंद गुण आनंद रूप है, वो ज्ञान रूप नहीं है। आनंद गुण ज्ञान रूप नहीं, आनंद गुण आनंद रूपता वाला है, आनंद रूप है। उसमें विभुत्व शक्ति का रूप है, और विभुत्व शक्ति का रूप होने से उसमें अनंत अन्य गुणों की शक्तियों का रूप है। विभुत्व शक्ति नहीं है आनंद शक्ति। पूरा पढ़ते हैं। आनंद शक्ति है, उसमें भी विभुत्व शक्ति का रूप है। विभुत्व शक्ति नहीं है उसमें, आनंद में रूप है। और प्रभुत्व शक्ति है, वह प्रभुत्व शक्ति नहीं, यानी आनंद में प्रभुत्व शक्ति जो अलग से कही एक और शक्ति, तो आनंद शक्ति वह प्रभुत्व शक्ति नहीं, परंतु प्रभुत्व शक्ति का आनंद में रूप है। ऐसे ईश्वर शक्ति है, इसलिए प्रभुत्व, ईश्वर शक्ति कहो प्रभुत्व शक्ति कहो, एक ही बात। अब देखो, ज्ञान में ईश्वरता है, ज्ञान में प्रभुत्वपना है, ज्ञान में प्रभुता व्याप रही है। ज्ञान प्रभुता स्वरूप नहीं, पीलापन चिकना नहीं, लेकिन पीले पने में चिकने पने का रूप है। आ गया दृष्टांत याद? अब देखो,
यहाँ से अब थोड़ी बात को अपने को प्रयोजन का, ये तो ऊपर अभी अपन ने पूरा संरचना में क्या स्वरूप है वस्तु का वो समझा। प्रभुत्व विभुत्व शक्ति, आनंद शक्ति में विभुत्व शक्ति नहीं, प्रभुत्व शक्ति नहीं, आनंद शक्ति रूप है। आनंद शक्ति में प्रभुता का रूप, विभुता का रूप, अनंत गुणों का रूप है। ये अपन ने संरचना समझी। अब पॉइंट पे आते हैं बात कि ज्ञान में ईश्वरता, तो ज्ञान स्वरूप है, पर ज्ञान में ईश्वरता का रूप है। ज्ञान स्वरूप है माने ज्ञान जानने स्वरूप है, और ज्ञान में ईश्वरता का रूप है। इससे क्या कहना है यहाँ आचार्य परमात्मा को कि ज्ञान अपने ईश्वरता के स्वरूप को लेकर है, तो ज्ञान रूप, जानने रूप, लेकिन उसमें ईश्वरता का रूप होने से ज्ञान किसी की सहायता के बिना अपनी स्वतंत्रता से शोभायमान है। जैसे गेय की अपेक्षा नहीं, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, जैसे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं, ऐसा वह ज्ञान ईश्वरता से भरपूर है। लो, ज्ञान है कि ईश्वरता, कि ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में ईश्वरता का रूप है, इसलिए ज्ञान ईश्वरता स्वरूप है। ईश्वरता कहो, प्रभुता कहो। बात देखो गंभीर होने को है ना, प्रमाद हो तो हटाओ, है ना। थोड़ी बात ऐसी है, कदाचित इतनी भी समझ में आएगी तो काम की है, पूरी आएगी तो बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका धन्यवाद है। थोड़ी आएगी तो भी काम की है ना। प्रमाद नहीं लाओ कृपया करके। ज्ञान में ईश्वरता इस शक्ति के कारण नहीं, देखो कहाँ था, ज्ञान में ईश्वरता इस शक्ति के कारण नहीं। ज्ञान में ईश्वरता है, वह ज्ञान में ईश्वरता का रूप है। ईश्वरता के कारण से ज्ञान में ईश्वरता नहीं। क्या कहना चाहते हो साहब? देखो ये क्या कहना है कि ज्ञान में ईश्वरता का तो रूप है, पर ज्ञान का जानना ईश्वरता के कारण नहीं, जानना ज्ञान के कारण है, पर स्वयं अपनी स्वतंत्रता से शोभायमान पने जानने रूप पर्ण में ऐसा ज्ञान का स्वभाव, क्योंकि उसमें ईश्वरता का रूप है। यह तो कोई गजब बात आई है। देखो इससे आगे बढ़ेंगे ना, स्वयं ज्ञान की ईश्वरता लो। ज्ञान में फिर एक बार दोबारा से, ज्ञान रूप है, ज्ञान प्रभुत्व रूप नहीं। ज्ञान में प्रभुत्व का रूप होने से ज्ञान से प्रभु है। ख्याल में आई बात? थोड़ी सी सूक्ष्म है बात थोड़ी सूक्ष्म है। दूसरी शक्ति की अपेक्षा से नहीं परिणमता है वो अपनी स्वयं की पर, यही तो प्रभुता है उसकी। बहुत गजब का पॉइंट है। कल भी मैंने थोड़ा सा याद किया था इस बात को कि आएगा, आ गया। और अपने को सुनने में उतना स्पष्ट नहीं था वो आवाज़ की क्वालिटी के कारण। अब अपन पढ़ तो सकते ही हैं, उसका लाभ तो ले ही सकते हैं। ज्ञान की ईश्वरता, फिर दोबारा से, ज्ञान रूप है, प्रभुत्व रूप है। ज्ञान प्रभुत्व रूप नहीं, प्रभुत्व ज्ञान रूप नहीं। ज्ञान में प्रभुता का रूप है, इसलिए ज्ञान स्वयं प्रभु स्वरूप है। यशवंत भाई ख्याल में आई बात? दोबारा से ये इसकी इस प्रकार से ही भंग बनेंगे। ज्ञान रूप है, ईश्वरता शब्द चल रहा है, अपन ईश्वरता ही लेते हैं।
ज्ञान ज्ञान रूप है, ईश्वरता ईश्वरता रूप है। ज्ञान ईश्वर रूप नहीं, ईश्वरता ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान में ईश्वरता का रूप है, इसलिए ज्ञान स्वयं ईश्वर स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान की अस्तित्वता, अब और जल्दी समझ में आएगा। ज्ञान ज्ञान रूप है, अस्तित्व अस्तित्व रूप है, अस्तित्व गुण है ना, तो ज्ञान ज्ञान रूप है, अस्तित्व अस्तित्व रूप है, अस्तित्व ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान अस्तित्व रूप नहीं, ज्ञान में अस्तित्व का जो रूप है, इसलिए ज्ञान ज्ञान के अस्तित्व से है। हे भगवान, क्या कहना चाहते? अभी तो बहुत गंभीरता आने वाली है। देखो, ज्ञान की वस्तुत्वता, ऐसे ही अस्तित्व का लगाया, ऐसे ही वस्तुत्वता लगाओ। अब देखो, ज्ञान की ज्ञान में प्रमेयत्वता, अब फिर वही भंग अपन ख्याल में लेते हैं। ज्ञान ज्ञान रूप है, यानी ज्ञान प्रमाता रूप है, और प्रमेय रूप प्रमेयत्व प्रमेयत्व रूप है। प्रमेयत्व समझ गए? ज्ञेयत्वपना, अपने को जनाने का भाव, जनाने का जो स्वभाव है वो प्रमेयपना है, और जानने का स्वभाव है वो प्रमातापना है? तो ज्ञान ज्ञान रूप है, यानी ज्ञान प्रमाता रूप है, और प्रमेयत्व प्रमेयत्व रूप है। ठीक है, ज्ञान प्रमेयत्व रूप नहीं, क्योंकि वह प्रमाता रूप है। अब यही तो इसी के लिए इतनी चर्चा थी, जो चर्चा इतनी चली इसी को समझने के लिए थी। अंडरलाइन दिख रहा होगा, अंडरलाइन जो है, ज्ञान ज्ञान रूप है, नाम प्रमाता रूप है, प्रमेयत्व प्रमेयत्व रूप है, प्रमाता प्रमेय रूप नहीं, प्रमेय प्रमाता रूप नहीं, पर प्रमाता में प्रमेय का रूप है। पकड़ में आई बात? वही के वही भंग है, वही भंग है। ज्ञान ज्ञान रूप है, अस्तित्व अस्तित्व रूप है, ज्ञान अस्तित्व रूप नहीं, अस्तित्व ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान में अस्तित्व का रूप है, इसलिए ज्ञान स्वयं अस्तित्व रूप है। आ गई बात? अब यही के यही भंग चलेगा। ज्ञान प्रमाता रूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रमेयत्व प्रमेयत्व रूप है, प्रमाता में प्रमेयत्व रूप नहीं, प्रमेयत्व प्रमाता रूप नहीं, प्रमाता में प्रमेयत्व का रूप है। जैसे अस्तित्व का रूप है, विभुत्व का रूप है, प्रभुत्व का रूप है, ऐसे ही ज्ञान में प्रमेयत्व का रूप है। इसलिए ज्ञान स्वयं से जानने में आए ऐसे स्वरूप है, ये कहना है। इतनी गजब की बात कहना है। हम तो जानने वाले हैं, हम कैसे जनाएंगे अपने आप को? हम तो जानने वाले, हमसे आप जनवा लो। ये टेबल, ये बेंच, ये दरवाज़ा, ये धूप, ये छाँव, ये भगवान, ये जिनवाणी, ये लैपटॉप, ये टीवी, हमसे जनवा लो, हम तो जानने वाले हैं। अरे तुम जानने वाले हो, और तुम स्वयं ही जानने में आने वाले भी हो। इसलिए वह प्रमाता स्वयं प्रमेय स्वरूप है। जैसे ज्ञान अलग, महावीर भाई साहब, ज्ञान अलग, अस्तित्व अलग, गुण ज्ञान गुण अलग, अस्तित्व अलग, ज्ञान 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 रूप है, अस्तित्व अस्तित्व रूप है, ज्ञान अस्तित्व रूप नहीं, अस्तित्व ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान में अस्तित्व का रूप है, इसलिए ज्ञान स्वयं अस्तित्व रूप है। अब यही भंग लगा दो। ज्ञान ज्ञान स्वरूप है,
प्रमेयत्व प्रमेयत्व स्वरूप है, ज्ञान प्रमेयत्व स्वरूप नहीं, प्रमेयपना प्रमाता स्वरूप नहीं, लेकिन प्रमाता स्वरूप ज्ञान में प्रमेयत्व का रूप होने से वह प्रमाता, वह ज्ञान स्वयं ज्ञेय स्वरूप है। इसलिए समय सार जी के परिशिष्ट में कहा, ज्ञान असाधारण लक्षण स्वयं संवेद्यमान है। स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। गजब की बात है। देखो, ज्ञान में प्रमेयत्वता, प्रमेय गुण लिया। बोलो क्या गजब सिद्धि करी। ज्ञान अपने को जाने, ऐसा ज्ञान में प्रमेयत्व का रूप पड़ा हुआ है। इसलिए मैं स्वयं को जान सकता हूँ, इसमें मुझे कोई अब संदेह नहीं है। मैं स्वयं को जान सकता हूँ, इसमें अब कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जाननहारा, और स्वयं जानने में आ जाऊं, ऐसे स्वरूपता से पूर्ण हूं। अपने ज्ञान की पूर्णता में, ज्ञान स्वभाव की पूर्णता में। गजब बात है। अब थोड़ी बात और आगे लेते हैं कि चिद विलास में आया है पंडित दीपचंद जी साहब कासलीवाल जी का चिद विलास, कि ज्ञान की पर्याय के षट कारक। चिद विलास में लिया, एक एक के 6 कारक पर्याय में हो। ज्ञान किए, ज्ञान का परिणमन हुआ ना, तो ज्ञान का परिणमन 6 कारकों के परिणमन रूपता से ज्ञान परिणमा। देखो, उलझना मत, बात सुलझने के लिए चलती है, उलझने के लिए नहीं चलती। और कोई उलझन हो तो पूछ लेना, उलझन लेके मत जाना घर में कोई, क्योंकि अपन यहाँ समझने सुलझने आए हैं, उलझने नहीं आए। अभी अपन ने यहाँ तक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, अन्य गुण का रूप है, इस बात पर से ज्ञान में प्रमेयत्व के रूप है ऐसा जाना, तो ज्ञान स्वयं ज्ञान में ज्ञान को जाने, ऐसा उसका स्वभाव है। यहाँ तक आया। तो ज्ञान में ज्ञान को जाने, तो जानना क्या हुआ कि परिणमन कार्य हुआ। तो ये कार्य कैसे हुआ कि 6 कारकों रूपता से हुआ। कैसे हुआ ये कार्य कि 6 कारक रूपता से हुआ। तो 6 कारक कौन कौन से कि ज्ञान परिणाम लेना, ज्ञान परिणाम, ज्ञान स्वभाव मत लेना अभी जो बोल रहे हैं। ज्ञान परिणाम स्वयं कर्ता, ज्ञान परिणाम स्वयं कर्म, ज्ञान परिणाम स्वयं साधन, ज्ञान परिणाम स्वयं संप्रदान, ज्ञान परिणाम स्वयं अपादान, ज्ञान परिणाम स्वयं आधार। ज्ञान परिणाम ही 6 कारकों रूप से परिणमा। ज्ञान ने ज्ञान ही ज्ञान हुआ ना परिणाम, उसका कर्ता ज्ञान, कर्म ज्ञान, साधन ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञान, ज्ञान में से ज्ञान, ज्ञान के आधार से ज्ञान। तो ये 6 कारक कहाँ से आ गए? काम तो ज्ञान का है, जानना तो ज्ञान का काम है ना। तो ये 6 कारक कहाँ से आ गए कि सुनो, ज्ञान में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन गुणों का, इन शक्तियों का रूप ज्ञान में है ना। तो रूप होने से, जैसे अभी देखा, ज्ञान में प्रमेयत्व का रूप है,
इसलिए ज्ञान स्वयं स्वयं को स्वयं से जानता है। प्रमेयत्व गुण का रूप है इसलिए नहीं। अब देखो, अब पॉइंट ये पकड़ना अद्भुत है भैया बात। तो जिन शासन में पता नहीं, ये वस्तु स्वरूप दरअसल सूक्ष्म है, इसका परिणमन और भी सूक्ष्म है। उसको समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने, टीकाकार मुनिराजों ने, आचार्यों ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना खोल दिया है। अब उसके लिए अपने को कम से कम, यदि उन सब ने इतना उद्यम किया है ना, पता है एक एक शास्त्र की रचना में कांटे उंगलियों पर छिदते। ताड़पत्र रखा है इस हाथ पर, एक हाथ पर ताड़पत्र है, दूसरे कांटे से छेदा जाए तो नीचे तक कांटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलो। इस कीमत पर तो ये शास्त्र मिले हैं हमें, सामान्य नहीं है। 45 वर्षों तक उन्हीं शास्त्रों में से मर्म को खोल खोल करके गुरुदेव ने किसी की भी चिंता परवाह और किसी प्रकार के भय से भयभीत हुए बिना ये कार्य हमारे सामने किया है। अब हमें इतना करना है कि इसको थोड़ा लगाओ तो सही इसमें। कैसे? अर्थी होकर, कल शब्द आया था, याचक होकर, गर्जू होकर याचक हो जाओ ना। सड़ा सा काम हो ना तुम्हारा कलेक्टर साहब से, तो क्या करते हो? मानो खुद हो ही नहीं कुछ, ऐसा मान लेते हो उस समय। अरे ये थोड़ी बुद्धि लगा दो इसमें, बहुत गजब की बात है। कहीं इसका भाव पकड़ में आ गया ना तो समझो नरभव सफल हो जाए, ऐसी बातें हैं ये। ज्ञान में ज्ञान की प्रमेयत्वता, प्रमेय गुण लिया, ठीक है। अब कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा जानने में आया, तो वो जो जानने का परिणाम है वो 6 कारकों रूप से परिणमित हुआ। तो 6 कारक कहाँ से आ गए उसमें? कि 6 कारकों का रूप है उसमें, तथापि कार्य अपने ज्ञान स्वभाव से हुआ है, कारकों से नहीं। प्रत्येक गुण के 6 कारक अपने कारण से हैं। शक्ति है त्रिकाल, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, शक्ति त्रिकाल। ज्ञान स्वभाव त्रिकाल, कर्ता कर्म त्रिकाल है। देखो, कर्ता कर्म त्रिकाल है, इसलिए ज्ञान कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होकर जानता है, ऐसा नहीं। सच कहते हैं, समझ में आए तो जमीन नीचे से निकल जाए, ऐसी बातें हैं। जिस कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारकों की दुहाई दे रहे हो, उनके कारण से नहीं हुआ जानना। जानने का कार्य हुआ, जानना हुआ, जानने का परिणमन हुआ। वो जानने का परिणमन किसी की अपेक्षा नहीं, अपने 6 कारकों से हुआ है। ये कहने के उपरांत ये कहना है कि बेकर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण त्रिकाल रूप से शक्ति रूप है, इसलिए है, ऐसा ही नहीं। देखो, वे कर्ता कर्ता रूप है, कर्म कर्म रूप है, करण करण रूप है, संप्रदान संप्रदान रूप है, अपादान अपादान रूप है, अधिकरण अधिकरण रूप है, और ज्ञान ज्ञान रूप है। पर ज्ञान में उनका रूप है, तो उनका कोई एहसान नहीं है। वस्तु अखंड अभेद एक है, तो सब गुण में सब गुण का रूप है। ज्ञान का परिणमन हुआ, वो देखो दोबारा पढ़ते हैं। ऐसे प्रत्येक गुण के 6 कारक अपने कारण से हैं। शक्ति है त्रिकाल, कर्ता कर्म त्रिकाल है, इसलिए ये है, ऐसा नहीं। ऐसा भंडार है प्रभु, ये आत्मा ऐसा भंडार, तो विश्व भी भंडार है, लेकिन जानने वाला तो मैं ही हूं ना। देखो आगे बात, फिर से कहो ये बात साहिब, समझ में नहीं आई। मुमुक्षु ने कहा फिर से कहो। फरी ने कहो साहब,
तो फिर से सुनो, ऐसा कहा कि जैसे आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है और अस्तित्व गुण भिन्न है। ठीक है, अपनी चर्चा तो अच्छे से हो ही गई है, आपको ख्याल में आ रहा होगा। आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है और अस्तित्व गुण भिन्न है, तथापि ज्ञान है यह अस्ति है, ये उसका अपना रूप है ज्ञान का। हे भगवान, ज्ञान जानन इतना ही लो अभी जरा। ज्ञान जानन, अस्तित्व है, अस्तित्व का क्या भाव है, ज्ञान का क्या भाव, जानना। पर ज्ञान है तो ज्ञान अपने से है, उसमें अस्तित्व का रूप है, तथापि अस्तित्व उससे भिन्न है। तो ज्ञान में जो है वो है पना ज्ञान का रूप है वास्तव में। ये पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे शंका है कि पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। देखो फिर से कहते हैं जरा, ये इस लाइन में गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कर दिया। पहले भी कहा तो फिर मुमुक्षु ने कहा, फरी ने कहो साहेब, तो फिर से कहते हैं ज्ञान है, ज्ञान नहीं है क्या? है ना, ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान जानन स्वरूप है और है पना अस्तित्व का भाव है। अस्तित्व गुण है ना, अस्तित्व गुण का भाव क्या है और ज्ञान का भाव क्या है, जानना। तो ये जो जानना है, ये जो ज्ञान है, इसमें अस्तित्व गुण का रूप है। ज्ञान में अस्तित्व गुण का रूप है, तो वो जो रूप तो है उसका, लेकिन ज्ञान का ये अपना रूप है कि ज्ञान है। ये ज्ञान का अपना रूप है कि ज्ञान है। वह अस्तित्व गुण के कारण नहीं लो। ज्ञान में सकाल शक्ति का रूप है, ज्ञान में सकाल शक्ति का रूप है। अरे 47 तो बताई हैं, अनंती शक्तियां हैं, अनंती शक्तियां हैं। और नहीं, काम तो सबका ही है। दरअसल क्या है कि ज्ञान स्वयं संवेद्यमान असाधारण लक्षण है, इसलिए ज्ञान वह आत्मा ऐसा करके इस आत्मा को आत्मा प्रसिद्ध कराया है। अनादि से यह आत्मा, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान स्वरूपता के असली भाव को नहीं पहचानने के कारण ये अपने को ही नहीं जानता। तो इस अजाने अज्ञ पुरुष को, अज्ञ आत्मा अज्ञानी को ये आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचान कराकर आत्मा को आत्मा प्राप्त कराया है। तो कोई मात्र ज्ञान ही थोड़ी है आत्मा। यही तो प्रश्न हुआ है परिशिष्ट में कि आप पूरे समय सार में ज्ञानते आत्मा कहते आए, क्या अन्य कोई गुण है नहीं क्या? कि अन्य क्या कहते हो, अनंत गुण है। और उसमें कहा कि इस ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से अपनी ज्ञप्ति क्रिया में इस ज्ञायक को जब लक्ष्यगत किया तो वहाँ अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उनमें 47 कही गई है। ऐसा कहा, ठीक है ना। और एक गुण का अन्य गुण में रूप है, इसके लिए अपन सोने की पीलापन चिकनापन की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया, ये थोड़ा सा बारीक है। ज्ञान जानन स्वरूप है, अस्तित्व का भाव है पना है,
ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है, तथापि ज्ञान अपने स्वयं की शक्ति स्वभाव से है, अस्तित्व गुण के कारण नहीं। इस पर से ही कर्ता कर्म करण संप्रदान घटा लो। ज्ञान का एक समय का परिणाम ज्ञान स्वभाव का अपनी स्वयं से हुआ परिणाम है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वही ज्ञान परिणाम है, लेकिन अपने से है, उन गुणों के कारण नहीं। हो ऐसे ज्ञान में यह प्रभुत्व शक्ति भरी है, वह शक्ति उसमें नहीं। ज्ञान में शक्ति प्रभुत्व नहीं, उसमें ही ईश्वर शक्ति का प्रभुत्व स्वयं के कारण से। ज्ञान में ही ईश्वर शक्ति का प्रभुपना प्रभुत्व शक्ति के कारण नहीं, ज्ञान के कारण है। हे भगवान, ज्ञान में ईश्वरता अपने कारण से है, ईश्वर शक्ति के कारण से नहीं। कैसे? इतनी बात क्यों की? हमको पहले समझ में आ गई थी, बहुत प्रयासों से हमने ये बात समझ ली, समझने की कोशिश की, समझ में भी आ गई कि ज्ञान है वो जानने स्वरूप है, उसमें अनंत गुणों का रूप है, प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है, प्रत्येक गुणों में अनंत गुणों का रूप है, इसलिए ज्ञान है। ज्ञान कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप परिणमता है, ऐसा हम समझ गए थे। अब आपने फिर एक और बात खड़ी करी। इतना तो हम समझ गए थे कि ज्ञान का परिणमन है वह कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि 68 गाथा याद हो यदि परमार्थ प्रकाश की, उसमें ये चर्चा आ चुकी है। 68वीं गाथा अपनी चल गई ना। तो ये सब भाव कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण के रूप ज्ञान में है, इसलिए ज्ञान स्वयं कर्ता होकर कर्म रूप से, करण स्वयं करण होकर, संप्रदान स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से परिणमता है। तो बस यहीं पे वो बात पता लग गई कि स्वयं से परिणमता है, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं के आधार से, स्वयं साधन होकर परिणमता है। तो वो जो कर्ता कर्म करण शक्तियों के कारण से नहीं परिणमता। लो, कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि शक्तियां वे उनके कारण परिणमती हैं, और ज्ञान में वो 6 कारकों रूप परिणमन है, वो ज्ञान के कारण से। क्यों कहना बात यहाँ तक, क्यों पहुँचना, क्यों पहुँचने का प्रयास करना यहाँ तक? अरे जैसे इस जगत में एक एक द्रव्य अपनी निरपेक्ष सत्ता से रहा हुआ है, उसी प्रकार इस चैतन्य पदार्थ का एक एक गुण और एक एक परिणाम वो भी अपने स्वयं सत्ता से निरपेक्ष रहा है, निरपेक्ष परिणमता है। परिणमन निरपेक्ष, जिसका परिणमन वो स्वभाव निरपेक्ष और उन स्वभावों का स्वभाववान निरपेक्ष, तब पारिणामिक भाव कहा इसका। देखो अंडरलाइन, ऐसे ज्ञान पर्याय कर्ता प्रमाण है। ये क्या कहा? ज्ञान पर्याय, जानने का कार्य, जानने का परिणाम। तो वो जो जानने का परिणाम है वो कर्ता प्रमाण है। किसने किया वो कार्य? किसने किया? ज्ञान ने किया। ज्ञान कर्ता होकर के परिणमित हुआ है, तो कर्ता प्रमाण है। अरे ज्ञान स्वयं कर्ता प्रमाण है, कर्ता शक्ति है उसके कारण से नहीं। तो महाराज हमें एक बात बता दो कि ज्ञान ज्ञान है कि कर्ता है? अब ये प्रश्न उठ सकता है ना कि ज्ञान तो जानन स्वरूप है, तो जानन स्वरूप है कि कर्ता स्वरूप है?
अरे प्रभु वो जानन स्वरूप ही है और जानन स्वरूप से स्वयं परिणमता है, कर्ता होता है, स्वयं कर्ता प्रमाण है, कर्ता शक्ति के कारण से नहीं। तो कर्ता शक्ति का उसमें रूप है कि हाँ उसमें रूप है, उस रूप को उसने स्वयं में अंगीकार किया है। दरअसल तो स्वयं ही उस स्वरूप है। ज्ञान स्वयं कर्ता स्वरूप, कर्ता ज्ञान तो स्वयं ज्ञान स्वरूप, लेकिन उसमें कर्ता शक्ति का रूप है। तो ज्ञान अपने रूप से स्वरूप से परिणमता है, कर्ता के कारण से नहीं। बोलो, इतनी बात यहाँ पर ये चर्चा आई। थोड़ी सी चर्चा और देखते हैं अपन। ये भी एक इसी की संदर्भ से थोड़ी बात है, जल्दी से लेते हैं। भगवान शरीर को भूल जा, कर्म नहीं, राग नहीं, पर के साथ कोई संबंध नहीं। अरे एक समय की पर्याय तुम नहीं। और ऐसे जो अनंत गुण के एक एक गुण में अनंत गुण का रूप, ऐसे अनंत गुण, कितने गुण तो वो चर्चा है बीच में। आकाश के जितने अनंत प्रदेश, उससे अनंत गुणे एक आत्मा के गुण। अपन नीचे आ जाते हैं। अनंत जितने गुण हैं, ये अंडरलाइन कर देता हूं जिससे एकदम पकड़ में आए। अनंत जितने गुण हैं उनका एक एक गुण में अनंत रूप है। ये चर्चा ही चलती आई है ना। और उसकी एक एक परिणति में षटकारक का परिणमन है। षटकारक गुण है इसलिए नहीं, एक एक गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, इन आनंद, ये जो भी गुण हैं, इन गुण का एक एक परिणाम, उसमें षटकारक का परिणमन है। लेकिन षटकारक गुण है इसलिए नहीं, वो स्वयं उस स्वरूप है इसलिए। सुख सुख स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, दर्शन दर्शन स्वरूप है, चारित्र चारित्र स्वरूप है, वीर वीर स्वरूप है। उसकी एक एक परिणति में षटकारक का परिणमन है। लेकिन षटकारक गुण है इसलिए नहीं। एक उत्पाद का काल, अब एकदम बिल्कुल समझो, एकदम पराकाष्ठा की बात है। एक उत्पाद का काल, कोई भी परिणाम उत्पन्न होता है उसका एक काल है ना, एक समय। एक उत्पाद का काल जो षटकारक में सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय को है उत्पाद। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप जो उत्पाद हुआ है षटकारक रूप से, षटकारक रूप से वो जो उत्पाद हुआ है उसे कोई ध्रुव की अपेक्षा नहीं है। ये तो पहले भी आ गई बात, 2-3 दिन पहले आई थी, है ना। उसे कोई ध्रुव की अपेक्षा नहीं, जिसमें अनंत गुण का रूप, ऐसे गुणों की भी जिसे यानी परिणति की को अपेक्षा नहीं है। ये पॉइंट था। पूरी जो चर्चा चलती आई और ये यहाँ तक बात अपनी पहुँचती है। यहाँ तक अपने को पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है कि ज्ञान में अस्तित्व आदि का और अनंत गुणों का, कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि का रूप है। और वह जो श्रद्धा का सम्यक परिणाम, ज्ञान का सम्यक परिणाम जो हुआ, एक समय का उत्पाद रूप भाव, उस वो षटकारक के परिणमन से हुआ है। लेकिन उसे उन षटकारकों की अपेक्षा नहीं है। और अनंत गुण का रूप है, अस्तित्व का, वस्तुत्व का, द्रव्यत्व का, प्रमेयत्व का, आदि अगुरु लघुत्व आदि का, उनका रूप है। लेकिन जिसमें अनंत गुण का रूप है, ऐसे गुणों की भी जिसे नाम उस एक समय के उत्पाद काल में उत्पन्न पर्याय को अपेक्षा नहीं है। भगवान का मोक्ष है ना, आज पर्याय में हुआ है ना प्रकट मोक्ष। गुण की खान भरी है तो पर्याय में वह पूरा द्रव्य नहीं आता,
परंतु पर्याय में पूरे द्रव्य का सामर्थ्य कितना है वह श्रद्धा ज्ञान में आ जाता है। ये तो मार्ग बापू अलौकिक है। शेष चर्चा